दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है बी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया। अगला सवाल, सती प्रथा का अंत किसने किया? इसका सही जवाब है सी, लाल विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी, कब की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है सी, राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और वह कब की थी? 1828। अगला सवाल, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1498 में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। और सबसे पहले कौन से देश की कंपनी आई थी, ये आप पहले पढ़ लीजिएगा। बाद में उसके बाद कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1600 में अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ। और पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्टैब्लिश की थी? 1608 में सूरत में। अगला सवाल, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही जवाब है 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके क्या परिणाम हुए, साथ में कौन कौन यहाँ प्रमुख नेता थे, ये भी पढ़ लेना। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही जवाब है डी, अली बंधु खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अगला सवाल, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाई? इसका सही जवाब है बी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाई थी। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? इसका सही जवाब है ब्राह्मी, यानी कि सी, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? यह आपको बताना है। मैं दो और क्वेश्चन बताता हूं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, साथ ही साथ महात्मा पदवी किसने दी थी? ये मैं हिंट भी देता हूं, ये दोनों में से दोनों ने पदवी दी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसका सही जवाब है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और चौरी चौरा कहाँ पे? यूपी में है। अगला सवाल, रोलट एक्ट कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 1919 को रोलट एक्ट लागू किया गया। अगला सवाल, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका सही जवाब है ए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और कर्जन, साथ ही साथ बंगाल के विभाजन पर कौन सा आंदोलन चला गया? स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब है 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगला सवाल, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब है सी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। अगला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है बी, 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और किस कमिटी ने कहा था कि संविधान सभा, यानी कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा का, और कैबिनेट मिशन कब आया था, ये आपको बताना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है, संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है डी, अभी हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां थी है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये आपको पढ़ लेना है। अगला सवाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और 5 साल लोकसभा विधानसभा का होता है। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है बी, 5 साल। अगला सवाल,
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति जी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब है भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, और भाग 5 में क्या है? यूनियन है। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? डीपीएसपी किस भाग में है? हमने अभी देखा भाग नंबर 4 में है, और डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से, आयरलैंड। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? इसका सही जवाब है भाग नंबर 4A। और मौलिक कर्तव्य लेकर हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित की? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और किस कमेटी के तहत हमने डाला? या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसका सही जवाब है 8। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब है हमारे देश के पार्लियामेंट के पास भी, पार्लियामेंट के पास संविधान संशोधन की शक्ति है। और संविधान संशोधन हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 368। अगला सवाल, भारत में नागरिकता व्यवस्था कैसी है? इसका सही जवाब है सिंगल। और डुअल का है? यूएसए में है। अगला सवाल, धन विधेयक पहले कहाँ पेश होता है? इसका सही जवाब है डी, लोकसभा में धन विधेयक पहले पेश होता है। और धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संसद के संयुक्त अधिवेशन का चेयरमैन कौन होता है सबसे पहले? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? इसका सही जवाब है बी, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल कौन सा है? 324, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यही भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था। और उसके बाद क्या बना? वाइसराय। भारत का गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया उन्होंने? वाइसराय। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। यही सबसे लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला सवाल, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल में एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं, और ये इलेक्टेड वाले होते हैं, इलेक्टेड, ये हमेशा निर्वाचित वाले। अगला सवाल, भारत की शासन प्रणाली कैसी है? इसका सही जवाब है संसदीय प्रणाली हमारी भारत की शासन प्रणाली है। और हमने ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया? ब्रिटेन से। अगला सवाल, संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही जवाब है 368। संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है इन में से। और साथ ही साथ 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 370 तो हमने अभी हटाई, किसके लिए थी? जम्मू कश्मीर के लिए। अगला सवाल, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हमने देखा कितना होता है? 6 साल। अगला सवाल, भारत का सबसे चौड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? यानी कि वाइडेस्ट रिवर डेल्टा। इसका सही जवाब है सुंदरवन भारत का सबसे चौड़ा नदी डेल्टा है। अगला सवाल, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गोदावरी नदी गिरती है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आप सबको पता होगा, इसका सही जवाब है अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला सवाल, सातपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश में सातपुड़ा पर्वत स्थित है। अगला सवाल, पश्चिम घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, सह्याद्री पश्चिम घाट को अलग और एक एक्स्ट्रा नाम है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही जवाब है चिल्का, और ये कहाँ है? ओडिशा में। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर है, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जो फेमस एक नेशनल पार्क है, आपको देखना है। इसका सही जवाब है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील है। अगला सवाल, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। अगला सवाल, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। अगला सवाल, हाँ देखिए, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील हमने अभी देखा, इसका सही जवाब है उलर। चिल्का कौन सी है? खारे पानी की। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही जवाब है थार। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। सहारा कहाँ पे ये देखना है, गोबी भी कहाँ है, और कालाहारी कहाँ पे, आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला सवाल, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? जो भी हिमालय की पर्वत रेंज है उसमें सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? इसका सही जवाब है महान हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। अगला सवाल, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर से एक कौन सी नदी निकलती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये कहाँ पे है? इसका सही जवाब है तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत में है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश। आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य याद रखना है, 1 2 3 4 5, और साथ ही साथ कम जनसंख्या वाले 5 राज्य, 1 2 3 4 5। अगला सवाल, फेमस अजंता की गुफा है किस राज्य में स्थित है? और अजंता गुफा में किस किस रिलीजन से संबंधित केव है, ये भी आपको देखना है। और अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अजंता गुफा स्थित है। अगला सवाल, अरावली पर्वत की दिशा क्या है? इसका सही जवाब है सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अरावली पर्वत की दिशा है। और अरावली पर्वत कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अरावली पर्वत रेंज कहाँ से गुजरती है, ये भी राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है हीराकुंड, भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल, फेमस कच्च का रण किस राज्य में स्थित है? जो आपने टीवी पे कभी ना कभी ऐड देखा होगा, इसका सही जवाब है गुजरात, कच्च का रण, अमिताभ जी हमारे इसकी ऐड करते हैं, कच्च का रण गुजरात में है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है स्टेपी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, किडनी ही रक्त को शुद्ध करने वाला एक अंग है, ऑर्गन है। अगला सवाल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट कहाँ से होती है? ये इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है डी, माउथ से हमारे पाचन की शुरुआत होती है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला सवाल, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, कैंसिन दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। अगला सवाल, मानवीय शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? वो होता है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में सबसे अधिक जल होता है। अगला सवाल, श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? यानी कि इसका सही जवाब है हमारे फेफड़ों में, लंग्स में श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः होती है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में कितने ग्रह है और उनका क्रम हमेशा याद रखिएगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? दो हमेशा गैस याद रखिएगा, एक हम यहाँ बता दो आपको, ये देख लेना है। पहला है हाइड्रोजन और हीलियम। चलो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम दो मुख्य गैस होते हैं सूर्य में, लेकिन मुख्य होता है हाइड्रोजन। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इसका सही जवाब है जबड़ा, जाय हमारा सबसे मजबूत एक मसल है। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? हमारा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियास से। अगर इंसुलिन की कमी होगी यार कहीं तो क्या होता है? डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। अगला सवाल, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब है जाइलम, पौधों में जल का परिवहन करता है। अगला सवाल, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि ब्लड कोटिंग का काम प्लेटलेट्स करते हैं। अगला सवाल, ये सबसे इजी सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? इसका सही जवाब चीता। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? और इसका सही जवाब है बी, समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन होता है। और ओजोन किससे बना होता है? तीन ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है ओजोन, O3। अगला सवाल, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? इसका सही जवाब है सी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की है। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, लिथियम सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर की कौन सी गैस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? और इसका सही जवाब है स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। अगला सवाल, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जब अभी हमारा बजट माननीय निर्मला सीताराम जी पेश कर रहे हैं, और अभी भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है आर के
चेस्टी ने भारत का पहला बजट पेश किया था? अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आरबीआई का मुख्यालय हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, वर्ल्ड में अलग है, हमारे देश में अलग है, और आपको वर्ल्ड का कमेंट बॉक्स में बताना है। हम भारत के हरित क्रांति के जनक बताते हैं। इसका सही जवाब है यस, एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल, व्हाइट रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? इज रिलेटेड टू, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है मिल्क, व्हाइट दूध। अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज से। अगला सवाल, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑयल यानी कि ऑयल सीड, तिलहन से ऑयल, पीली क्रांति। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा यानी कि किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है शक संवत पर हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। अगला सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं यानी कि क्लासिकल डांस? आपको ये देखना है कि कितने क्लासिकल डांस है, कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ है। कुचिपुड़ी भी है, मणिपुरी भी है, कथक है। भांगड़ा क्लासिकल डांस नहीं है, भांगड़ा क्या है? पंजाब का एक लोकल डांस है। अगला सवाल, खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसका सही जवाब है सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अभी नया नाम खेल रत्न पुरस्कार का है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? इसका सही जवाब है हाथी, हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला सवाल, पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में पहले एशियन गेम आयोजित हुए थे। अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब है बी, सुचिता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह था। अगला सवाल, इसरो की स्थापना कब हुई? जो हम स्पेस में सुपर पावर बनते हैं इसके लिए इसरो हमारे सबसे मेन है। इसके स्थापना हुई थी 1969 में, यानी 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हमने एक विश्व को एक नई धरोहर दी, योगा डे, और कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत के सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आपको सबने गेस कर ही लूंगा, सी, इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसके वजह से मनाया जाता है? ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? नहीं, 7 दिसंबर। कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 7 दिसंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली विजडम 2047 में डेली हम पोस्ट के पेज में 10 सवाल, 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेश करते हैं। आप जरूर वहां से चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया।